गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे ये सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ओके, लास्ट क्लास में मैं बताया था आपको कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हाफ सेल है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एंड राइट हैंड साइड में जो हाफ सेल है दैट उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल पास फ्रॉम दिस एनोड टू कैथोड। ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये बताया था। ओके, अच्छा, आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने यूज कर रहे हैं, व्हाट इज इट्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ओके, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, इससे पहले बस मैं कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपका ये दो हाफ सेल है, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। ओके, सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यू कैन से लेफ्ट हैंड हाफ सेल। ओके, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में व्हाट विल हैपन, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट इज दैट वन, सो जिंक दैट विल फॉर्म Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, एंड ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम हियर एंड इट विल रीच एट हियर। ओके, ये दो इलेक्ट्रॉन ये जिंक रॉड से जाके कहां पहुंचेगा, दैट विल रीच एट कॉपर इलेक्ट्रोड। एंड कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन में क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है कि नहीं भाई। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या आएगा, Cu2+ आएगा। एंड ये जो Cu2+ आयन, ये Cu2+ आयन चिपक जाएगा इस इलेक्ट्रोड में, कॉपर इलेक्ट्रोड में चिपक जाएगा। देन व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, धीरे धीरे क्या होगा कि ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो मोटा हो जाएगा। ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो कॉपर 2+ है ये इसका ऊपर डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं। तो कॉपर 2+ कॉपर 2+ क्या करेगा, कॉपर 2+ विल डिपोजिट टू दिस इलेक्ट्रोड। देन डिपोजिशन होगा तो देन व्हाट विल हैपन, ये जो है ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोड में जो जिंक है, जिंक क्या होगा, जिंक धीरे धीरे सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो क्या होगा, Zn क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ओके, ये मोटा हो जाएगा एंड ये पतला हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, सो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। देन रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में ये जो Cu2+ है, दैट Cu2+ that will accept 2 electron and that will form copper metal. Okay students, are you clear my point? अच्छा, so now the question is, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, ये एनोड है। एनोड का जो इलेक्ट्रोड है उसका साइन क्या है स्टूडेंट्स, माइनस है। एंड कैथोड जो है इसका साइन क्या है, प्लस है। तो मैं जब आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाऊंगा उसमें क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि एनोड जो है दैट विल गेट पॉजिटिव एंड कैथोड जो है दैट विल गेट नेगेटिव। बट इन गैल्वेनिक सेल व्हाट विल हैपन, ये जो एनोड है, एनोड का जो चार्ज है दैट विल बी नेगेटिव एंड कैथोड का जो चार्ज रहेगा दैट इज पॉजिटिव रहेगा। व्हाई इट इज लाइक दिस, बिकॉज ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है कि नहीं भाई। Zn जो है, Zn दैट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म Zn2+। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे क्या होगा, इस रॉड में जाके कहाँ पहुंचेगा, कॉपर में पहुंचेगा।
तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है इस इलेक्ट्रोड में, दैट्स व्हाई इट विल गेट नेगेटिव साइन। एंड इसमें क्या हो रहा है, ये जो Cu2+ है धीरे धीरे आके इसका ऊपर चिपक रहा है, तो इसीलिए दिस विल बिकम पॉजिटिव साइन। ओके, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने लिया, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है। फर्स्ट थिंग प्लीज रिमेंबर व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का जो डेफिनेशन है, सॉल्ट ब्रिज it is an U-tube, so it is an inverted U-tube glass having electrolyte, inert electrolyte, okay, having, इसमें लिख सकते हो आप inert electrolyte, having inert electrolyte like KCl, KNO3 और क्या हो सकता है K2SO4, ओके, NH4NO3 एटसेट्रा। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट रह सकता है इसमें। ओके, so these are the inert electrolyte. What is inert electrolyte? Means these electrolytes will not react either the rod or इसमें जो है सॉल्यूशन है उसका साथ रिएक्शन नहीं करेगा। That's why these electrolytes are called inert electrolytes. Okay, so what is the definition of salt bridge? So salt bridge is an inverted U-tube glass having inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 etc. in अगर पाउडर in semi-liquid state. Please remember, this is very important. तो what is this अगर स्टूडेंट्स, अगर जो है दैट इज ए जेली टाइप पाउडर। ओके, एक पाउडर है जेली टाइप पाउडर। ओके, वो क्या होगा कि जब हम ये इलेक्ट्रोलाइट को इस पाउडर में लेंगे देन व्हाट विल हैपन, ये क्या है जेली टाइप सब्सटेंस है। तो जेली टाइप सब्सटेंस में जब हम इलेक्ट्रोलाइट लगे देन व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन्स है मीन्स कैटायन एंड अनायन दैट कैन मूव ओनली। ओके, सो ये जो अगर पाउडर ये क्या करेगा, दिस अगर पाउडर अगर ये क्या करेगा, दैट विल अलाउ, ओके, ये क्या करेगा, अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड प्रिवेंट्स the intermixing of solutions। देखो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या क्या लिया, बस मैं ये आपको बोल रहा हूं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन दो है, इट इज एन इन्वर्टेड U-tube ग्लास हैविंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट like KCl, KNO3, K2SO4 etc. in अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉल्ट ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है, सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो अगर पाउडर क्या है, अगर जो है ये क्या है, ये एक जेली टाइप सब्सटेंस। ये क्या है, एक जेली टाइप सब्सटेंस। ओके, जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, ये जो जेली टाइप सब्सटेंस जो अगर पाउडर, व्हाट इट विल डू एक्चुअली, इट विल अलाउ दी मूवमेंट ऑफ आयन्स। ये आयन को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा एंड प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो दो सॉल्वेंट क्या करेंगे, इंटरमिक्स नहीं होंगे। ओके, तो इंटरमिक्स नहीं करेगा, कौन सा प्रिवेंट करेगा, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज विल प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल। ये सॉल्यूशन का इंटरमिक्स करने के लिए नहीं देगा, मतलब इंटरमिक्स नहीं करेंगे दोनों सॉल्यूशन।
एंड सेकंड थिंग क्या है, ये अलाउ करेगा मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें जो हमने लिया जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ओनली इलेक्ट्रोलाइट जो है मतलब जो कैटायन एंड अनायन है वो मूवमेंट करेगा, बट ये सॉल्यूशन जो है वो इंटरमिक्स नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज द मतलब ये जो है ये अगर अगर पाउडर का रोल है। कंस्ट्रक्शन पता लग गया, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। अभी हम देखेंगे ये सॉल्ट ब्रिज का और क्या क्या फंक्शन है। ओके, अच्छा, प्लीज राइट दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज विल सी ये जो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या है। मैं 3 चीज लिखूंगा स्टूडेंट्स। देखो, एक्चुअली ऑक्सीडेशन हाफ शेल में क्या होगा कि Zn जो है दैट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म Zn2+। तो ये सॉल्यूशन में क्या होगा, Zn2+ आ जाएगा, Zn2+, Zn2+। तो पॉजिटिव जो चार्ज है इस हाफ शेल में ज्यादा हो जाएगा। एंड ये जो नेगेटिव इसमें जो है देखो, ये कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, मतलब ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड में ये जो कॉपर 2+ है, इसमें जो सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ है दैट विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म कॉपर। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन से कॉपर 2+ जा रहा है, मीन्स इसमें और क्या रहेगा, SO4 SO4 लाइक दिस। तो मीन्स एक हाफ शेल में नेगेटिव चार्ज जो है दैट विल इंक्रीज एंड इन अनदर हाफ शेल द पॉजिटिव जो Zn2+ है, जो पॉजिटिव चार्ज जो है दैट विल इंक्रीज। तो एक में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, एक में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये चार्ज को हम कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसमें जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और इसमें जो नेगेटिव चार्ज, देन व्हाट विल हैपन, इसमें रिपल्सन होगी। तो इफ द रिपल्सन विल टेक प्लेस देन व्हाट विल हैपन, स्लोली द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पास थ्रू दिस वायर, मीन्स और इलेक्ट्रॉन ये पास नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा तो ये सेल क्या होगा, डेड हो जाएगा। सेल का जो द सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल जो है सेल और काम नहीं करेगा। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि बेसिक चीज समझो पहले, क्योंकि इस जो हाफ सेल में, जो लेफ्ट वाला हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज एंड राइट हाफ सेल द नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज। ओके, तो चार्ज का इनबैलेंस हो गया। सो इफ द नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन, the incoming electron will repel through this negative charge। ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, देन रिपल्सन होगा। देन रिपल्सन होगा तो देन व्हाट विल हैपन, और ये इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाएगा एंड ये सेल जो है दैट विल स्टॉप वर्किंग। ओके, फॉर दिस पर्पज वी हैव टू यूज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, वो न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल कैसे करेगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, नेगेटिव जो है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो है सब Cl- है, K+ है। सपोज KCl हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, देन जो Cl- है ये क्या होगा, ये इस साइड पास होगा एंड जो K+ है वो इस साइड पास होगा। देन व्हाट विल हैपन, ये K+ ये SO4 बैलेंस कर देगा, चार्ज को बैलेंस कर दिया। एंड इस साइड में देखो Cl- आएगा एंड Zn2+, ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया कौन, Cl- एंड नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया K+। ओके, तो मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, it maintains the electrical neutrality in half cell। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है, इट अलाउज द, मतलब ऐसे लिखो, इसे इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, it completes the electrical circuit by allowing the flow of electrons, मीन्स देखो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि सपोज इधर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन दोनों में रिपल्सन होगा,
तो ये क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज, तो इसको बैलेंस कर देगा। ये जो नेगेटिव चार्ज को कैसे बैलेंस करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कैटायन है, इधर पास होगा, तो इधर कैटायन आएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन फिर एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन पास होगा। देन यही पॉइंट है कि इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। Okay, so these 3 points you should remember. First one, it maintains the electrical neutrality. Second point, it completes the electrical circuit. And third point, it minimizes the liquid junction potential. So this point I will explain on next class. Okay, thank you all.